हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और किचन में आ गई थी। और जैसा कि हम सभी का डेली का वर्क होता है कि अपने घर का काम करना, सेम वही झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, नहा धो के आ गई थी किचन में। और अभी मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कह सकते हैं कि सुबह का जो नाश्ता होता है, खाना होता है, वो एक साथ इतना बना लेती हूँ कि दोपहर तक चल जाए, क्योंकि दोपहर के बाद में फिर से दोबारा जो खाना होता है ना दोपहर वाला, वो बनाती हूँ। सो यहाँ पे आज मैं बना रही थी तरोई की सब्जी। और ये जैसे तरोई वो वाली होती है ना, जो व्हाइट वाली होती है, वो आजकल आ रही, काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी होती है। सो वही सब्जी बना रही, और लोहे की कढ़ाई में बनाते ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और यहाँ पे मैं अब पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि ना जैसे खाना बना लिया था, दिन इसके बाद में खाना खाने के बाद में ना अब क्या होता है, मेरा जो टाइम होता है ना वो फ्री होता है। क्योंकि ना अभी मेरा जो टाइम है वो स्टडी का टाइम होता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जो घर के काम होते हैं ना, जैसे कि मैं खत्म कर लेती हूँ। मैं 9 बजे तक का मेरा टारगेट रहता है कि 9 बजे तक खत्म कर लूँ, लेकिन कभी कभी होता है 9 बजे तक नहीं खत्म हो पाते हैं, 9:30 या 10 भी बज जाते हैं। जैसे कि डेली का जो भी काम होता है वो हमारा डिपेंड करता है कि ना आज हमें कितना काम करना है, क्योंकि डेली का जितना मैंडेटरी काम होता है वो तो हमें करना ही करना होता है। और इसके बाद फिर हमें अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना होता है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ सीडीपी। और सीडीपी मैंने हिमांशी मैम से पढ़ा हुआ था। आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि आप भी केवीएस की तैयारी कहाँ से कर रहे हो। सो देखिए, अभी ना मैं केवीएस के टीचिंग की जो मेन सब्जेक्ट है ना, उनको मैं टारगेट कर रही हूँ। जैसे कि सीडीपी हो गया, उसको मैं लेके चल रही हूँ। साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये जो है सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट पे अभी फोकस करूंगी। और साथ में जैसे इसमें जीएस भी आते हैं, जैसे पॉलिटी, साइंस वगैरह और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबके क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। सो जैसे मैं अभी आरओ की तैयारी करी थी, तो वहां से ना जो जीएस का है वो वहां से कवर हो जाएगा। सो दोनों ही चीजें मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। और अभी ना जैसे अभी मॉर्निंग में फर्स्ट लॉट है, ये मैं टीचिंग का कर लूँ, दिन इसके बाद में फिर बाद में जो जीएस का एक सब्जेक्ट है फिर मैं उसको मैं लेती हूँ, ताकि ना ऐसे ना मेरे जो सब्जेक्ट है वो बैलेंस रहे। और एक दिन में ना मैं 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और साथ में जो भी मैं पढ़ती हूँ ना, उनका मैं सोचती हूँ जितने भी पीवाईक्यू हैं वो उन सबका ना मैं एनालिसिस कर लूँ, और साथ में ना इसकी ना प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि ना प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और आप लोग के साथ में एक अपडेट भी शेयर करना है। जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज के बारे में पूछते रहते हैं, सो मैंने टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और जब भी इसका ऑफर आता है मैं आप लोग के साथ में जरूर शेयर कर देती हूँ। सो इसी तरह का टेक्स्ट बुक ऑफर लेके आया हुआ, सेलिब्रेटिंग 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये आजाद सपनों का पास है, और इसमें ना 14 से 15 अगस्त के बीच में इसका ऑफर चलने वाला है। जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ले रहे थे वो 263 में अभी मिल रहा है, और जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ले रहे थे वो इस समय मिल रहा है ऑफर में 351। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं रीस्टार्ट RESTART, तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये ऑफर हमेशा टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। सो जब भी ऑफर आता है मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 12% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सो देर किस बात की है, जब भी आप टेक्स्ट बुक लगाने के लिए बैठते हैं तो देखिए उसके लिए ना तो हमें जब अगर बिना ऑफर के लेते हैं तो ज्यादा हमको बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर ऑफर आता है ना तो ज्यादा हमको बेनिफिट मिल जाता है। ब्रेल लिपि एक क्रांतिकारी खोज थी। अच्छा बताओ, क्रांतिकारी खोज क्यों कही गई है? क्रांतिकारी मतलब क्योंकि ब्रेल लिपि वो खोज थी जिससे बहुत सारे अंधे बच्चों को पढ़ाई वेरी गुड, पढ़ना लिखना सीख गए सब। के पापा अपनी वर्कशॉप पर काम कर रहे थे, तो लुई भी उधर ही थे। तो वो जब उधर ही थे तो उनके पापा कहीं चले गए थे कुछ काम देखने, तो फिर वो अकेले थे, तो उनके औजारों से खेल रहे थे। तो कुछ लग गया था, चोट लग गई थी उनके वो हाथ में लिए हुए थे, तो उनका हाथ से फिसला, वो ऊपर उछला और एक उनकी आंख पर घुस गया। फिर वो एक आंख का इन्फेक्शन था, वो सही नहीं हो पा रहा था किसी डॉक्टर से, तो फिर वो करते करते दूसरी आंख पर भी फैल गया, फिर वो अंधे हो गए। फिर वो जिस स्कूल से फिर उनको वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, पर फिर उनको एक अंधों वाले स्कूल में डाल दिया गया। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, और इनका भी मैंने टाइम टेबल बना रखा है कि एक दिन में ना 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी। और उसी तरह के टाइम टेबल मैंने इसे बना रखा है, जैसे कि एसएससी, साइंस वगैरह जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो इस तरह से ना मैंने इनको डिवाइड कर रखा है। और आज जो टर्न है वो हिंदी का है और साथ में एसएसटी का है। सो अभी मैं हिंदी पढ़ाऊंगी, और क्योंकि ना जैसे अभी नेक्स्ट मंथ फिर से इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, क्योंकि हर 1 से 2 महीने के बीच में एग्जाम आते रहते हैं, क्योंकि आपको पता साल में ना 4 एग्जाम होते हैं। सो जो फाइनल होता है, हाफ ईयरली होते हैं, उनके बीच बीच में एक जो होता है यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उसी तरह के इनके आने वाले होते हैं। तो मुझे भी ना इनके सिलेबस पे पूरा फुल फोकस करना होता है। सो अपना तो देखो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना होता है, साथ में इनके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
और फ्रेंड बस ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। मैं अपना भी पढ़ती हूँ, घर का भी मैनेज करती हूँ और साथ में अपनी बेटी को भी मैनेज करती हूँ। सब चीजें ना एक साथ जो होती है ना, चीजें हो जाती है, क्योंकि अगर कोई चीज मन में ठान लो ना तो हर चीज पॉसिबल है। अगर ऐसे सोचो, मैं भी अगर यही काम करती कि जैसे कि मैं अपने घर का काम कर लेती, साथ में क्या होता है बेटी को पढ़ा लेती, जो भी मुझे समझाना होता है उसको समझा देती, देन इसके बाद पूरा टाइम क्या होता है मेरे पास में, जो भी मेरे पास बचा हुआ टाइम होता है वो अपने टाइम को मैं खराब ही करती, क्योंकि ना कभी मैं फोन देखती, कभी मैं इधर उधर करती, कुछ भी करती, अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करती। लेकिन सोचो अभी हमारे पास में टाइम है, अभी हमारी एज है ना, तो हम अपने टाइम को क्यों ना अच्छे से यूटिलाइज कर लें। हमारे जो अपने सपने हैं खुद को पूरा करने के लिए क्यों ना एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए। शायद भगवान ने सुन लिया ना तो हर चीज हमारे फेवर में होगी। बस उसके लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और डेडिकेशन की खास तौर पर जरूरत है। आपको ना कंटिन्यूटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप पढ़ रहे हो ना तो हमेशा आपको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और शाम को क्या होता है कि जैसे मैं 1 से 1.5 घंटे ना पढ़ के सोती हूँ, ताकि ना जब हम पढ़ते रहते हैं तो देखो एक तो पढ़ाई करने का ये फायदा है शाम को कि आपको ना जल्दी नींद आने लगेगी, क्योंकि अगर आप जैसे दिन में भी आप पढ़ाई करो, रात में भी अगर आप पढ़ाई करके सोगे ना तो आपको जल्दी सोने की आदत हो जाएगी। तो इसीलिए ना मैं पढ़ के सोती हूँ। और जल्दी जब हम सोने लगते हैं ना तो सुबह हमें जल्दी उठने की आदत भी हो जाती है। सो बस मेरी भी यही कोशिश रहती है कि बस अपना जो टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो हर चीज बस मैनेज हो जाए और जो भी हम चाहते हैं बस वो पूरे हो जाए। बशर्ते आपको हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, इसके लिए हमको दिन रात एक भी करना पड़े ना, तो भी हमको करने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें ना फ्रेंड छोड़नी भी पड़ती है, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं वो हमको इग्नोर भी करनी होती है। बहुत सारे लोग की बातें जो होती हैं वो हमको हटानी होती है, क्योंकि ना इससे ना हमारी जो एनर्जी होती है ना वो डाउन होती है। सो मैं भी इन सब चीजों में ना नहीं पढ़ती हूँ और अपना बस जो भी मेरा खुद का काम है, जैसे मेरा पढ़ाई लिखाई का काम हो गया, घर का काम हो गया और अपनी बेटी पे ध्यान देना, और बस यही सब चीजें, और साथ में यूट्यूब जो होता है उसके लिए भी टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है। सो यही सब चीजें मैं करती हूँ। बाकी सब चीजों करने के लिए ना मेरे पास में टाइम नहीं है। और ये मैं आप लोग की भी सलाह देती हूँ कि ना अभी जो फोकस मिला हुआ है ना पढ़ने के लिए, वो बस पढ़ाई पे फोकस कर लो, बाकी चीजें ना दुनियादारी। और मैं अभी टीचिंग में भी फोकस कर रही हूँ, सो उसके भी सब्जेक्ट पढ़ती रहती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टीचिंग के भी सब्जेक्ट हो गए वो, और साथ में जीएस के, ये दोनों मैं एक साथ लेके चलती हूँ। और कुछ लोग का कहना था कि आपका आरओ में क्या हुआ। सो देखिए फ्रेंड, मैं आरओ में अब मैंने आपको अपने मार्क्स मैंने शेयर किए थे और मैंने ये अभी देखो रिजल्ट आया भी नहीं। अब मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठे तो नहीं रह सकते ना। अपना जो भी पढ़ाई है उस पर कंटिन्यूस बनाए रखना है, क्योंकि ना मेरे जो मार्क्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है बॉर्डर पे है, और बॉर्डर के इस पार भी हो सकता है, बॉर्डर के इस पार भी हो सकता है। सो मुझे नहीं पता है, जब तक रिजल्ट आएगा तभी तक मैं श्योर रहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ना जो लोग भी बॉर्डर के आसपास है ना, 110 115 के आसपास है ना, वो लोग भी अपना जो भी है फिर से स्टार्ट कर दो पढ़ाई, क्योंकि ना अभी मुझे भी नहीं पता है, मैं भी बहुत कंफ्यूजन में हूँ। लेकिन इस 1-1.5 महीने बाद जब तक रिजल्ट आएगा ना, तब तक ऐसा नहीं है कि ना हम खाली बैठे रहेंगे। सो मैं भी अपनी पढ़ाई पे जुट गई हूँ और बाकी जब रिजल्ट आएगा तब मैं अपना देख लूंगी, क्योंकि ना ऐसे बार बार लोग पूछते तो मैं क्या ही बार बार जवाब दूंगा। इसीलिए मैंने उसमें अपने मार्क्स भी शेयर कर दिए थे और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ बॉर्डर लाइन पे है और मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है। इसीलिए मैं ना अदर एग्जाम के भी फोकस कर रही हूँ, ताकि जो भी हमारा आने वाला एग्जाम हो कम से कम उस पर तो फोकस कर सके। ऐसे क्या होगा, 1-1.5 महीने तक हम बैठे रहेंगे और कुछ पढ़ाई भी नहीं होगी, खाली बेकार का टाइम जो है ना वो टेंशन से भरा रहेगा। सो इसीलिए मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूस कर ली है। सो चलो फ्रेंड, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।